तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मूवी नेमा यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बायोलॉजी से। बायोलॉजी लेक्चर नंबर बायोलॉजी का है, लेक्चर है चैप्टर नंबर नर्वस कोऑर्डिनेशन से। अभी हम जाएंगे, पहले हमने प्रीवियस चैप्टर जो हमारा टॉपिक था जिसमें मैंने वीडियो बनाई थी, न्यूरोट्रांसमीटर था। अब न्यूरोट्रांसमीटर के बाद अभी जो आएगा आगे हमारा ब्रेन आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आएगा, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके बारे में पहले पढ़ेंगे। पहले ब्रेन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पढ़ने से पहले, सीएनएस पढ़ने से पहले ब्रेन की थोड़ी एनाटॉमी आपको मैं बता दूं कि किस पे किरदार है, किस पे नहीं है, क्योंकि इसके आगे ना जब हम ब्रेन पे पढ़ेंगे ना मुकम्मल लेक्चर, तो उसमें बहुत सारे होंगी जो आपको तंग करेंगी टर्म्स, वो आपको मैं समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, छोटी सी वीडियो की। और आई होप, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ये एक ब्रेन है, इसको क्रेनियम में बोलते हैं। ये क्रेनियम में पूरी एक खोपड़ी, जिसे खोपड़ी बोलते हैं ना, ठीक है, इसको हम नाम देंगे, क्रेनियम का नाम देंगे, क्रेनियम। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक खोपड़ी आ गई। उस खोपड़ी के अंदर हमारे पास ब्रेन पड़ा हुआ है। ब्रेन किस शेप का है? जैसे ये ना, यूं यूं करके, एक अल्लाह की कुदरत देखें किस तरह की अल्लाह ताला ने बनाया है ब्रेन का शेप, ये देख के पड़ा है ब्रेन का शेप। एक और मेरे पास एग्जांपल है, छोटी सी एग्जांपल है, मैं आपको दिखा दूं। ये देखें, ये भी एक ब्रेन का शेप है, क्योंकि देखें अखरोट मतलब ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि मतलब इसको खाओ को, इसको अगर बंदा खाएगा ना तो वो ऑटोमेटिक ब्रेन को ही मतलब इसको एनर्जी जाती है और बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। देखिए इस टाइप का होता है हमारे पास ब्रेन। ये देखिए, एक मैंने इसका साइड रख दिया, इस टाइप का ब्रेन है। अब ये ब्रेन के अंदर ना, ये जो छोटे यूआन है, ये थोड़े ट्रम्स हैं, इसको हम समझते हैं और इसका हम नाम देंगे फोर ब्रेन होगा। जो हमारे सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का, इसको हम फोर ब्रेन बोलते हैं। इस सारे को फोर ब्रेन बोलते हैं। इस चीज को हम फोर ब्रेन का एक और पार्ट है जिसे हम बोलते हैं सेरिब्रम, ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम, इसको हम बोलेंगे सेरिब्रम, ठीक है, ये वाला। अब इस सेरिब्रम में छोटी छोटी टर्म्स है, वो मैं आपको समझाता चलूं। छोटी टर्म्स है जैसे कि फॉर सेंट्रल कॉर्टेक्स है इसके बीच वाला हिस्सा, ठीक है। सेंट्रल कॉर्टेक्स में भी क्या आ जाता है कि बेसिक एनाटॉमिकल बेसिक एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, जो हमें समझनी, जो हमें कंफ्यूज करेंगी इसके अंदर, इस चीज़ के जो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें आपको थोड़ी बेसिक, थोड़ी सी मतलब टर्म्स हैं वो आपको मतलब क्लियर करवाता हूँ, ठीक है। एक गायरी, गायरस, सोलस, सायरी और फिशियर। फिशियर ये आपको मैं समझाता हूँ। गायरी मतलब बहुत सारा, गायरस मतलब एक, सोलस मतलब बहुत सारे, सोलस मतलब एक, और सीरियस 16 है, ये मतलब बहुत सारे। अब इसका ये है क्या चीज़? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक चीज़ आ जाती है, ये हमारा ब्रेन है ना, हमने इसको फर्दर जूम करके ना यहाँ पर हमने देख लिया। ये जो ब्रेन के ये जो बने हुए हैं ना, ये वाले फोल्डिंग, दिस इज कॉल्ड फोल्डिंग। ये गोल्जी बॉडी में भी होती है फोल्डिंग हमारे सेल के अंदर, ठीक है। अब ये जो फोल्डिंग है ना, ये ये फोल्डिंग, ठीक है ना, इस फोल्डिंग को हम नाम देंगे, ये जो फोल्डिंग है ना, ये चीज जो ये वाला पार्ट है, ये वाला हमारे पास ये जो पार्ट है ना, हम इस पार्ट को हम नाम देते हैं ग्रूव। ग्रूव, क्या नाम देते हैं? ग्रूव। देखिए ना, ब्रेन में भी ऐसे ही बना हुआ है, ये यू टाइप फोल्डिंग टाइप है। अगर हमको इसको जूम करके यहाँ ले आएंगे, ये ऐसी फोल्डिंग है, इसको नाम देते हैं ग्रूव। जो ये बीच में एक ही हो गया, ये पार्ट, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, इसका हम ग्रूव का नाम देते हैं, ठीक है। अब इस ग्रूव में दो और चीजें आ जाती है, जैसे साइरस हो गया, रिजिस होगी, और सोलस फिशर। फिशर ये है क्या चीज? जो ये है ना, ये चीज हमारे पास, ये वाली, जैसे ये वाली, ये सेपरेट करिए दो ना ग्रूव को ना, सेपरेट करिए, देखिए ना, ये वाले ग्रूव है और ये चीज ये सेपरेट करिए, ये वाली, इसको हम नाम देते हैं गायरी। गायरी या गायरस, मतलब अगर बहुत सारे होंगे तो गायरी बोलेंगे, अगर एक ही होगा गायरस होंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे गायरी होगा। अभी इसको हम बोलेंगे गायरस होगा, ये चीज हमारे पास। इसको रिजिस भी बोलते हैं। देखिए, द फोल्डिंग आर सेपरेटेड बाय ग्रूव्स, ये दो ग्रूव्स हैं, ये ग्रूव्स हैं, ये बीच वाला जो पार्ट है, इसको जो सेपरेट कर रहा है ना हमारे पास, ये हम इसको गायरस बोलते हैं, ठीक है। आई होप को ये आपको समझ आ गई होगी टर्म। गायरस हमारे पास हो गई। अभी नेक्स्ट है सोलस और फिशर। ये भी इतना ईजी है बिल्कुल ही। जो ग्रूव है ना, अगर ये थोड़ा बड़ा होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बना देता हूँ कि एक है हमारे पास ग्रूव है, ये देखिए ना, बहुत बड़ा है, ये एक छोटा सा, और एक ये फिर बड़ा आ जाता है, फिर छोटा सा आ जाता है, ये वो छोटा सा, मतलब ये मतलब डीपर, डीपर ऐसे कि एक ऐसे,
तो एक ज़्यादा डीपर है, साइज़ वही है लेकिन थोड़ा डीपर है ऐसे करके। और ये वाला, ये जो है ना, ये वाला पार्ट ग्रूव, सोलस उसको कहेंगे, द शैलो ग्रूव इज़ कॉल्ड सोलस। शैलो मतलब थोड़ा कम हो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल बनाया, ये वाला एग्ज़ाम्पल है, ये वाली जगह, ये सोलस कहलाएगी, ये सोलस, क्योंकि ये डीपर नहीं है। अगर जो डीपर है, फिशर, द डीपर ग्रूव इन कॉल्ड फिशर। ग्रूव ये जो ज़्यादा अगर लंबा है, इसको हम कहेंगे फिशर। फिशर, इसको हम कहते हैं फिश। आई होप को आपको ये टर्म समझ आई है, कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। हमारे पास ब्रेन है, ब्रेन के अंदर ये चीज़ है, एक ग्रूव है, ग्रूव मतलब जो सेपरेट कर रहा है, एक फोल्डिंग टाइप है, उसको हम, जो सेपरेट कर रहा है इनको, उसको हम बोलते हैं गायरस, गायरी या रिजिस, इसको एक ही नाम देंगे। और जो सेपरेट ग्रूव अगर वो ज़्यादा कम में है, तो उसको हम नाम देते हैं सोलस या सायरी, अगर ज़्यादा है तो सेले, सोली, अगर कम है तो सोलस, ठीक है। अगर हम उस वो थोड़ा डीपर होगा, ज़्यादा डीप होगा अंदर, तो हम उसको नाम देते हैं फिशर। आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और ये बिल्कुल ईज़ी कॉन्सेप्ट था। और इसी की बुनियाद पर हम, नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा ब्रेन पर, ह्यूमन ब्रेन पर, उसी पर मतलब फर्दर आगे होगा। ये आपको मतलब बेसिक्स थोड़ा समझाना था। तो थैंक यू वेरी मच, और लाइक सब्सक्राइब करें। अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।